हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं नारीवादी एवं राजनीतिक विचारक मेरी वोल्केनोक्राफ्ट के बारे में। मेरी वोल्केनोक्राफ्ट इनके प्रमुख क्या विचार रहे हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है परीक्षा उपयोगी, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एनटीए द्वारा राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आयोजित होता है नेट का, उसमें मेरी वोल्केनोक्राफ्ट के विचारों को समावेशित किया गया है। मेरी वोल्केनोक्राफ्ट एक महिला नारीवादी विचारक है जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर वकालत की थी। तो आइए उन्हीं के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। तो आइए टू द पॉइंट इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्नों के सवाल भी आपके समक्ष लेके आएंगे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। मेरी वोल्केनोक्राफ्ट का जन्म कब हुआ है, यानी इनका जन्म किस देश में हुआ। पहला पॉइंट ये आपको याद होना जरूरी है, स्पिटफील्ड लंदन इंग्लैंड में हुआ है, यूके में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। स्पिटफील्ड लंदन इंग्लैंड यूके में इनका जन्म होता है। मेरी वोल्केनोक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों के लिए लिखने वाली एक अंग्रेजी लेखक, दार्शनिक और समर्थक थी। नारीवादी, आधुनिक नारीवादी विचारक है मेरी वोल्केनोक्राफ्ट, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लेकर वकालत की। महिलाओं की समानता पर इन्होंने बल दिया। और जो मेरी वोल्केनोक्राफ्ट है ये एक उदारवादी नारीवादी विचारक है। किस प्रकार की विचारक है? उदारवादी नारीवादी विचारक है। प्रारंभिक उदारवादी नारीवादी विचारक है जो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानती है। यानी यह कहती है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी के नाते स्त्रियां भी मनुष्य यानी व्यक्ति के समान है। इस प्रकार उन्हें उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि उदारवादी विचारक होने के नाते मेरी वोल्केनोक्राफ्ट मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानती है। विवेकशील प्राणी के नाते स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं, इनके विचार समान होते हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को समान शिक्षा और समानता के अधिकार मिलने चाहिए। इस पर इनके प्रमुख विचार आधारित रहते हैं। तो मेरी वोल्केनोक्राफ्ट उदारवादी नारीवादी विचारक है, व्यक्तिवादी विचारक भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी वोल्केनोक्राफ्ट है उदारवादी विचारक, व्यक्तिवादी विचारक, नारीवादी विचारक, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब इनकी प्रमुख रचना और इनकी प्रमुख पुस्तकें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनकी पहली पुस्तक कौन सी? पहली पुस्तक आती है इनकी 1787 में, थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, यानी बेटियों की शिक्षा पर विचार। ये इनकी पहली पुस्तक मानी जाती है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, बेटियों की शिक्षा पर विचार, ये मेरी वोल्केनोक्राफ्ट की पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसमें वह बेटियों की शिक्षा पर विचार प्रस्तुत करती है। उसके बाद इनका एक उपन्यास आता है मेरी ए फिक्शन। मेरी ए फिक्शन इनका उपन्यास होता है, 1788 में प्रकाशित होता है। इसके बाद ये एक पुस्तक लिखती है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790 ये पुस्तक लिखती है। और ये पुस्तक ये फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई है उसकी आलोचना करने वाले एडमंड बर्क के खिलाफ लिखती है। यानी एडमंड बर्क जो रूढ़िवादी विचारक है, एडमंड बर्क, जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो सुधार हो रहे थे, जो सामाजिक सुधार फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से हो रहे थे, और उसकी आलोचना की थी एडमंड बर्क ने। उसके विरोध में यह एक पुस्तक लिखती है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। 1790 में यह पुस्तक है मेरी की, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक उन्होंने एडमंड बर्क द्वारा लिखित रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, यानी एडमंड बर्क की पुस्तक है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस 1790। उसके विरोध में यह पुस्तक लिखी गई है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन।
रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। यह पुस्तक 1790 में एडवर्ड बर्क लिखता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन ऑन इन फ्रांस 1790 में पुस्तक प्रकाशित होती है एडवर्ड बर्क की। जो एडवर्ड बर्क एक रूढ़िवादी विचार है जो किसी भी प्रकार के परिवर्तनों का क्या है, विरोध करता है। रूढ़िवादी विचारक किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के विरोधी है, और उसी के चलते उन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से जो सामाजिक सुधार होते रहे थे, उनका इन्होंने विरोध किया। और इस विरोध के स्वरूप में मेरी वोllstonecraft ने एडवर्ड बर्क के विरुद्ध में एक पुस्तक लिखी थी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन 1790 में यह पुस्तक लिखती है मेरी वोllstonecraft। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, एडवर्ड बर्क की पुस्तक के विरोध में यह पुस्तक लिखती है। अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पुस्तक ने इन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाई, वह पुस्तक है इनकी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन ये इनकी पुस्तक है, 1792 में प्रकाशित होती है, जो महिला अधिकारों के विषय पर लिखी गई है। महिलाओं के अधिकार है उन्हें प्राप्त हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उसे उचित न्याय मिले, इस पर आधारित ये पुस्तक है जो 1792 में प्रकाशित होती है। और इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है, ये एनटी परीक्षा ने पूछा है, राजनीति विज्ञान की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन द पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट, इस पुस्तक का पूरा नाम है। महिलाओं के अधिकार विषय पर इस पुस्तक को लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट इनकी पुस्तक आती है लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796। लेटर्स रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, यह इनकी एक जीवन चरित्र एवं यात्रा साहित्य है इनका, यानी मेरी का जीवन चरित्र एवं यात्रा साहित्य है। और इस यात्रा साहित्य में गिलबर्ट इमले का भी विवरण साथ में दिया गया है, यानी गिलबर्ट इमले है इस यात्रा साहित्य में शामिल रहे हैं, जो मेरी का एक यात्रा साहित्य है, जीवन चरित्र और यात्रा साहित्य माना जाता है। लेटर रिटन इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क 1796। और उसके बाद जब 1797 में मेरी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसके बाद इनका पति विलियम गॉडविन एक रचना प्रकाशित करते हैं जो मेरी की क्या है, एक जीवनी है। मेरी की जीवनी को प्रकाशित करते हैं और उसमें वे सभी परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनसे मेरी प्रभावित हुई है, जिन्हें उन्हें इस दुनिया में कठिन परेशानियों का सामना करना, उन सभी का विवरण है जो विलियम गॉडविन उनकी बायोग्राफी में प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है मेमोराइज ऑफ द ऑथर ऑफ ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। 1798 में यह प्रकाशित होती है। इनकी मृत्यु के बाद इसके लेखक है विलियम गॉडविन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम गॉडविन, जो मेरी की जीवनी है। तो ये प्रमुख पुस्तक और उपन्यास और पैम्फलेट मेरी से संबंधित रहे हैं। अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। मेरी वोllstonecraft एक अंग्रेजी लेखिका और महिलाओं के लिए शैक्षिक और सामाजिक समानता की एक भावुक वकील थी। यानी मेरी वोllstonecraft एक अंग्रेजी लेखक के रूप में जो करियर की शुरुआत की थी, उसके अंतर्गत उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर सामाजिक समानता पर इन्होंने अपने विचार दिए थे। उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणालियों के कट्टरपंथी सुधार के रूप में भी अपने विचार प्रस्तुत किए। इस तरह राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का आह्वान किया। यानी मेरी ने राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली थी, तत्कालीन समय में जो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली थी उसमें उन्होंने सुधार की वकालत की और उन्होंने कहा कि स्त्रियों की भी शिक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाए, उसे पुरुषों के समान शिक्षा दी जाए। और इस तरह के बदलाव से वह निष्कर्ष निकाला कि सभी समाजों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जब महिला को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे, पुरुषों के समान उन्हें जब अधिकार मिलेंगे, तो इससे सभी प्रकार के समाजों को लाभ होगा। यह बात मेरी ने कही थी।
उन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन 1792 में लिखा कि शैक्षिक प्रणाली ने जानबूझकर महिलाओं को तुच्छ और अक्षम होने के लिए प्रशिक्षित किया है। इस पुस्तक में वो क्या कहते हैं कि जो तत्कालीन समय में जो शिक्षा प्रणाली थी उसने जानबूझकर महिलाओं को कम आंका है, उसे तुच्छ समझा है, उसे हीन समझा है। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी के नाते पुरुष और महिला दोनों ही समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये बात मेरी कहती है। अगर लड़कियों को लड़कों के समान लाभ की अनुमति दी गई हो, यानी अगर लड़कियों को लड़कों के समान लाभ या शिक्षा की अनुमति दी गई है तो महिलाएं न केवल असाधारण पत्नियां होगी और माताएं, लेकिन कई व्यवसायों में सक्षम भी कार्यकर्ता होगी। इन्होंने कहा कि यदि पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा दी जाए, उन्हें कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो महिलाएं केवल पत्नियां ही नहीं, केवल माता ही नहीं, वे एक असाधारण कार्यकर्ता बनेंगी, समाज में कार्य करने वाली और दुनिया में कार्य करने वाली। ये बात मेरी कहती है। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के दौरान कई बिगड़ी हुई महिलाओं की तरह वोलेस्टोक्रॉफ्ट ने एक स्कूल की स्थापना की, यानी 1784 में स्कूल की स्थापना करती है। स्थापना करके खुद का समर्थन करने का प्रयास किया और वह, उसकी बहन और एक करीबी दोस्त फैनी ने मिलकर न्यूटन टन ग्रीन नामक एक स्थान पर बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। स्कूल का नाम क्या है? बोर्डिंग स्कूल, जो एक गांव है जो पहले से ही अपने डेसिटिंग अकादमियों के लिए जाना जाता है। यानी न्यूटन ग्रीन जो स्थान है, जो शहर है, वहां पर इन्होंने बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की है और यह गांव है जो पहले से ही डिसेंडिंग अकादमियों के लिए जाना जाता था। उसके बाद विद्वानों ने मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट को दो कारणों से एक प्रारंभिक नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतकार माना है। यानी जो विद्वान है उन्होंने मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट को दो कारणों से प्रारंभिक नारीवादी राजनीतिक सिद्धांतकार माना है। पहला कारण है शैक्षिक समानता के लिए उनकी स्पष्ट प्रतिबद्धता। यानी अब प्रारंभिक नारीवादी विचार कैसे मान सकते हैं मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट को? तब विद्वानों ने कहा कि शैक्षिक समानता पर उनकी जो स्पष्ट विचारधारा थी, जो प्रतिबद्धता थी, वह एक नारीवादी होने का एक प्रमाण है मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट की। दूसरा, इन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं मातृ कर्तव्यों का पालन करने में बेहतर हैं। जब महिला शिक्षित होगी, जब महिला को शिक्षा प्राप्त होगी, तो वह अपने मातृत्व के जो कर्तव्य है उनके पालन करने में बेहतर हो सकती है और इसलिए समाज के लिए अधिक लाभकारी होगी। जब महिला शिक्षित होगी तो समाज को भी लाभ होगा। यह बात मेरी कहती है। मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट एक अंग्रेजी लेखक थी जिन्होंने महिलाओं की समानता की वकालत की। उनकी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन शैक्षिक सुधारों के लिए एक दबाव डाला। यानी इस पुस्तक में उन्होंने शैक्षिक सुधारों के लिए दबाव और विचार शामिल किए थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट पर आधारित महत्वपूर्ण विचारों और बिंदु पर चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस पर लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।